माय गॉड, अब क्या करें? क्या हुआ? आज आप ऑफिस में गए? ये टेलीफोन घड़ी घड़ी मुसीबत पैदा करता है। भाई जेम्स को हम कैसे कांटेक्ट करें? भला टेंशन लेने से क्या फायदा? इसीलिए तो मैं कहता हूँ, इसलिए तुम टेंशन में आ जाया करते हो। अपने भाई से बात नहीं कर पाए इसलिए। टेंशन नहीं है अंकल, रोज भाई से बात किया करता हूँ ना, और आज हमारा फोन ही आउट ऑफ ऑर्डर है। तो क्या हुआ? आप अपने ऑफिस ही जा रहे हैं ना, वहीं से फोन पर बात कर लीजिए। करेक्ट, वहीं से फोन करके बात। विलियम्स, मुमकिन है यहाँ का फोन आउट ऑफ ऑर्डर है सोच के जेम्स ही फोन करके तुमसे बात करे। ये टेलीफोन हमें मौके पर धोखा देगा, कौन जानता था? हमारा भाई क्या कर रहा होगा कौन जाने। अपने भाई के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लग जाते हैं आप। उसका मेरे सिवा और कौन है बोलो? मैं हूँ। क्या मैं नहीं हूँ क्या? क्यों नहीं? वैसे आप लोगों से बात करके अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, ऑफिस जाके वहीं से कांटेक्ट कर लूंगा। यही बेहतर। लंच के लिए आप घर आएंगे ना? आने की कोशिश करूंगा, कह नहीं सकता। अभी विलियम्स का दिमाग अपने भाई को फोन करने पे है, हमारा ख्याल कैसे आएगा? अंकल अपना हथौड़ा ना चलाएं। चलता हूँ। बाय। उसकी जल्दबाजी देखो। जेम्स भी ऐसा ही है। तू नहीं जानती, बचपन से दोनों कभी अलग नहीं हुए थे। भगवान की ही माया है, दोनों एक दूसरे से अब अलग हैं। क्यों मुमकिन नहीं? हम खुद देख रहे हैं। मैं ईशु से यही विनती करती हूँ कि ये मोहपाश का बंधन ईशु को करना होगी दोनों पर, क्योंकि विलियम्स और जेम्स ने किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए ईशु की करना भरपूर होगी। मगर मोह अधिक होने पर तिल भी तार बन जाता है। नहीं बनेगा, बना भी तो एक दूसरे को माफ कर आप झगड़े निपटा लेंगे। ओ जीसस, बातों में कुछ वक्त का पता ही नहीं चला। प्लीज आप मेरी एक हेल्प करें। आप फौरन बाजार जाइए, फ्रेश सब्जी, फल, मांस, मछली, मिल्क पाउडर, सोप, क्रीम लेके आइए। यही है ना तुम्हारी फरमाइश? मैं भूल गया, पीठ दर्द की कोई दवा भी लेते आऊंगा, उसको जोड़कर थोड़ी रकम देना। पिछले हफ्ते पीठ दर्द की दवा आपने खरीदी थी, क्या सारी दवा खत्म हो गई? वो पीठ दर्द दूसरा था, अब एक नया दर्द उभरा है। बुढ़ापे की उम्र गुजार रहा हूँ ना इसलिए। हाँ हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या तू भी इस दवा के बारे में जानती है? बहुत अच्छे, 2 पेग ही काफी है। हेलो हेलो, कौन? जेम्स? मैं विलियम्स बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। सवेरे से ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारा नंबर ही नहीं मिल रहा। तो क्या है कि घर का फोन आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, इसलिए कांटेक्ट नहीं कर पाया। अभी ऑफिस में आया, आते ही फोन किया। मैं भी तुम्हारे ऑफिस में फोन करने की सोच रहा था, लेकिन इतनी जल्दी तुम ऑफिस नहीं आओगे ये सोच के फोन नहीं किया। इट्स ऑल राइट, अभी मुझे तसल्ली हुई। मुझे भी तुमसे बात न होने से फिक्र होने लगी थी। फिक्र मत करना भाई। अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई अपनी रफ्तार से चल रही है। भाभी कैसी है? बहुत अच्छी है। अपना ख्याल रखना, समय से खाते रहना। किस लिए हर रोज यही सवाल पूछते हो? मैं समय पर ही खाता हूँ। मैं थोड़ा बिजी हूँ, नहीं तो मिलने आता। हाँ, जब भी देखो तुम बिजी रहते हो, अपने भाई के लिए थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल सकते? कुछ इंपॉर्टेंट काम से निपटने के बाद मैं और तुम्हारी भाभी तुमसे मिलने आएंगे। सच या मुझे बना रहे हो? सचमुच। थैंक्स। ओके, थोड़े काम पड़े हैं, कल हम बात कर लेंगे। कल तुम ही ऑफिस में ट्राई कर लेना। कल मेरा कॉलेज है। ओह अच्छा अच्छा, समझा। कल मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा, ठीक से पढ़ना। ओके भैया, बाय। मिले बदन को बदन, ठंडे हुए 2 मन। जेम्स, क्या हुआ? आज बहुत खुश हो, क्या किस्मत खुली? कुछ नहीं, भैया से बात की ना, अब जान में जान आ गई। अच्छा अच्छा, बस टिकट कॉलेज पहुंचना है, पहले ही हम लेट हो चुके हैं यार। ओके। आज देर कैसे हुई? मैंने इसी वक्त तुमसे पूछना चाहा था। आज देर कैसे हुई? मैंने इसी वक्त तुमसे पूछना चाहा था। वो क्या है कि सवेरे थोड़ी सी दिमागी परेशानी थी, कुछ भी नहीं, रोज अपने घर फोन करने की परेशानी। मगर उनका फोन आउट ऑफ ऑर्डर था, इसलिए भैया से बात नहीं कर। कौन सी बिजली आती रहेगी? एक दिन अपने भाई के साथ बात नहीं की तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, मगर भैया ने रोज फोन करने के लिए कहा है। ओह समझी।
क्यों, आज भी बातें की? उन्होंने ही फोन पे बात की। क्या कहा उन्होंने? कुछ भी नया नहीं, हमेशा की तरह ढंग का खाओ और ढंग से पढ़ो कहा, और रोज भूले बिना फोन करने के लिए कहा। अच्छा, मेरे बारे में उनसे बातें की? नहीं, क्यों? वो भैया के सामने करूंगा। और कितने रोज तक मुझे इंतजार करना होगा? बस कुछ ही रोज, जल्दबाजी मत करो, हमारी पढ़ाई खत्म हो जाए उसके बाद हम बात करेंगे। पढ़ाई खत्म होने के बाद तुम मुझे टाटा कह के भाग जाओगे? ठीक, मैं भागने वाला नहीं हूँ। मैं तेरा इंतजार करती रहूंगी। ये मेरे लिए काफी, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लेट्स गो। नैन्सी, कहिए। नैन्सी, क्या हुआ, कहिए ना। मैं एक बिजनेसमैन तुम्हारा लाइफ पार्टनर हूँ, ये सोच के तुमने कभी मन में बुरा माना? जिंदगी की एक ही इसको देखते ही मेरा मन खुशी से झूम उठता है, उसे बात करने को तरफ चाहता हूँ। तू ही बता क्या करूं? ए जेम्स, तुझे लव लेटर लिखना आता है ना? मेरी हेल्प कर यार, मैं उससे बात करूँ ये चाहत है, मगर भय भी लगता है, इसलिए लव लेटर लिख के दूं सोचा। ए जेम्स, मार्टिन, मुझे लव लेटर लिख के दे, उसके बाद पढ़ो और लिखो। मार्टिन, हाथ छोड़। मैं नहीं छोड़ूंगा बे, मेरी लवर को एक लव लेटर लिख के दिया तो ही मैं हाथ छोड़ूंगा। लेटर किस लिए सीधे जाकर उससे लिपट जा? इसके लिए वो कभी मौका नहीं देगी। इसके लिए एक तरीका है, उसके राह चलते समय पीछे से धक्का मार और लिपट जा। कैसा रहा तरीका? साला गाली खाऊं, तू मेरी से लव करके मजनू बन गया। मार्टिन, लव का अर्थ है दो दिलों का एक होकर मिलना। ओए, मेरा दिल और ना धड़का, मुझे तेरी सलाह की जरूरत नहीं, तेरी हेल्प की जरूरत है। संभव है या असंभव? मार्टिन, कौन है रे तेरी मोनिका? बता, देखने में कैसी है? मिस यूनिवर्स? कितना वेट और हाइट है? पूरा बायोडाटा लेकर आ, उसके बाद मैं हेल्प कर पाऊंगा या नहीं ये बताऊंगा। मैं उसका बायोडाटा जानता तो कभी का उसे प्यार कर चुका होता। तेरी हेल्प की जरूरत नहीं, मैं कोई तरीका निकाल लूंगा। मैं किसी भी तरह उससे प्यार किए बिना दम नहीं लूंगा। तू भी नंबर देख लेना। नैन्सी, आई। इतनी देर? जल्दी आना, मुझे ऑफिस जाना है। कमिंग डियर। तू जल्दी बाहर नहीं आए तो मैं दौड़ के अंदर पहुंच जाऊंगा। कोई आपत्ति नहीं। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इसलिए किस लिए तो तूफान मिल किधर आ रही है? सॉरी कहने के लिए। तुम मेरे लिए बहुत देर से इंतजार कर रहे हो ना? नो, डोंट वरी, तुम्हारे इंतजार में मुझे बहुत खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि मैं जानता था तुम जरूर आओगी। तुम्हें गुस्सा नहीं आता? कुछ बात हो तो गुस्सा है ना, तुम पर किस लिए गुस्सा करूं मैं? मेरी खुशकिस्मती, तुम हमेशा ऐसे रहोगी या शादी के बाद बदल? मैं हमेशा साथ दूंगा। क्या तुम्हें कोई शक है? नहीं, मेरे मन में कोई शक नहीं। एक दूसरे पर विश्वास करने से ही सुखमय जीवन बिताया जा सकता है। उसके बाद बोथ मेड फॉर ईच अदर। हम लोगों को ईशू ने आज एक बना दिया मैरी। नहीं जानती हूँ, तुम यहाँ से नहीं आ सकते, तुम यहाँ से नहीं आ सकते। हम जो कुछ सोचते हैं वो जिंदगी में हासिल होगा कहना मुश्किल है, मगर भाभी मुझ पर ज्यादा मोह रखती है। भाभी माँ के समान मेरा ख्याल रखती है। स्वर्ग में रहने के समान मेरे घर में सभी सुखमय जीवन बिता रहे हैं। मैं भी तो स्वर्ग से उतरी हुई परी हूँ।
मेरी किस्मत नहीं इस परी को छू के बात करूं। जो भी हो, मैं भी खुशकिस्मत हूँ। हाँ, सिर्फ मैं प्यार करता हूँ, तुम भी तो मुझे प्यार करती हो। हम दोनों को एक दूसरे से जोड़ने वाले इश्यू से हमें विनती करनी चाहिए। हम दोनों साथ मिलकर विनती करें। वो कैसे? हम दोनों करेंगे। पहले तुम करो, बाद में मैं अकेली करूंगी। नो, हम दोनों साथ विनती करेंगे तो ही इश्यू सुनेंगे। ओके, क्या विनती करें? इश्यू, मैं और जेम्स हमेशा साथ रहें, कभी जुदा ना हो, ये इश्यू से विनती करो। तुम क्या मांगोगे? मैं ये मांगूंगा, सर्वशक्तिमान यीशु मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ रहना शुरू करें। हम दोनों मरते दम तक एक दूसरे के साथ जिए मरें। मैं यही विनती यीशु से करूंगा। जी, मेरा विश्वास करो मेरी। मैं विश्वास करती हूँ। मेरी आंखों के सामने जो है वो मेरे पति है, और भी मुझे कुछ कहना होगा। इसके बाद और कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। बाप रे, 6 महीने चक्कर लगाने के बाद छिड़कने वाली वो लड़की मेरे जाल में फंस गई यार। ए, जेम्स, मैंने जो कहा तूने सुना? नहीं, सुना नहीं। अरे, मैं जीत गया। आज उसने कहा। क्या कहा उसने? पता है कहा उसने? गधा या घोड़ा, मैं कुछ भी रहूं, आज उसने मेरे दिल को छुआ। क्या? थोड़ी देर के लिए तो इस दुनिया को छोड़कर प्यार की मदहोशी में जन्नत की गोद में जा गिरा। क्या? जन्नत की गोद में? क्यों बौखलाता है? मुझे आसमान में उछालते रहे जब उसने मुझसे कहा मैं प्यार करती हूँ। मैंने फैसला कर लिया, अब हर रोज ठीक वक्त पे जाके उसे प्यार का सबक सीखूं, क्योंकि यही सही मौका है। उसके आई लव यू कहने पे तूने क्या कहा? कभी तो भूल हो गई। उसने जब आई लव यू कहा, मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। बेहोशी दूर होने पे मैं क्या कहूं? मेरी मोनी गायब हो चुकी थी। वो करीब 3 किलोमीटर दूर निकल गए। जेम्स, तूने एक सुनहरा मौका गंवा दिया यार। ऐसा मत कह यार, अगली बार मैं उसे छोड़ूंगा ही नहीं। उसको देख के आई लव यू कहा तो वो मोमबत्ती सी पिघल जाएगी यार। ओहो, इतना साहस तुझे कैसे होगा? आई लव यू। नो 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 नो, आई लव यू। नो 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 नो। अरे रे रे, रात के 12 से भी अधिक बज गए। नैन्सी, तुम जाके सो जाओ रूम में, विलियम्स आ जाएगा। वो कभी लेट नहीं आते अंकल। वो क्या दूध पीता बच्चा है? वो जानता है बेटी, घर में तुम पलके बिछाए राह देख रही होंगी। कमान, तुम जाके सो जाओ बेटी। वो एक बिजनेसमैन है, उसको बहुत लोगों से मिलना पड़ता है। हाँ, वो आ गया बेटी। नैन्सी, क्यों दोनों अभी तक सोए नहीं? विलियम, नैन्सी तू नहीं आया सोच के बहुत परेशान हो रही थी बेटे। क्यों नैन्सी, मैं अब आ गया ना। ओह माय डार्लिंग, किस लिए वेट कर रही थी? अपना काम खत्म करके मैं नहीं है क्या? कम ऑन। नैन्सी, तूने खाना खा लिया? नहीं, आपके बगैर मैंने कभी खाया है? ओह नैन्सी, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे बहुत जगहों पर जाना पड़ता है, तू जानती है ना। क्यों इतनी देर? मैं एक पार्टी में गया था, वहां पे जाने से थोड़ी देर हो गई। ओके, मैंने खा लिया, तू जाके खा ले। मुझे नहीं चाहिए। ओके, मैं भी आता हूँ। अपनी प्यारी पत्नी के लिए थोड़ा सा खा लूंगा। अब तो खुश? खुश। पर एक गिलास जो सिर्फ। डार्लिंग, कल तू जहाँ जहाँ जाना चाहती है वहाँ वहाँ मैं ले जाऊंगा। सचमुच? सच। तुम पर तरस खा के मैं तुमसे प्यार करती हूँ। माने? तुम हो, हमारा प्यार बहुत तगड़ा है। बस, इतना तगड़ा बस है। तेरे प्यार के लिए तेरे पीछे चक्कर काटते हुए मेरी एड़ी गिर गई।
एक सुनहरे मौके से हाथ धो दिया। मैं उसके बारे में फिक्र नहीं करती। मगर मैं करता हूँ। विलियम्स की जायदाद का पार्टनर बनना आसान काम है। अब मुझे क्या करना होगा? तुम्हें जो मैं कहूँ वो करना होगा लिसा। क्या करना है? तुम्हारी जिंदगी के पिछले दिनों में जो कुछ भी घटनाएं घटी उन्हीं के बारे में सोच रहा हूँ। तुम्हारे आने वाले दिनों के बारे में भी मैं कुछ गंभीरता से सोच रहा हूँ। मैं जिंदगी से बहुत खुश हूँ। नो, तुमको विलियम्स की पत्नी बनाना ही मेरा मकसद है। उसे हासिल करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। नहीं ज़करिया। नहीं कहना आसान है, मगर हासिल करना बहुत मुश्किल है। माइंड इट, ये मेरा ओपिनियन है। तुम हर मामले में नहीं नहीं कह के दूर हटती रहती हो। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है लिजा। विलियम्स मुझे बहुत चाहता है। इसमें ताज्जुब की क्या बात है? तुम्हें खुश रखने के लिए वो सब कुछ कर रहा है। ये तुम भी जानती हो। मेरी बात सुनो लिजा, हमारे लिए रुपये मुख्य हैं। तुमने अमीर बनकर जिया तो तुम्हें प्यार करने वाले बहुतों मिल जाएंगे। इससे हमारा ही फायदा होगा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इस दुनिया में हर एक रुपयों का पुजारी है। शराफत की कोई कीमत नहीं। रुपए कितने इंपॉर्टेंट हैं तुम अभी तक समझ नहीं पाई। रुपए ना हो तो एक कुत्ता भी हमारी इज्जत नहीं करेगा। ये जकरिया जो भी फैसला लेता है वो बिल्कुल सही होता है। उसके लिए मैं खुद की कुर्बानी भी देने को तैयार हूँ। ज़करिया, मैंने विलियम्स का खून करने को नहीं कहा। उसको धोखा देने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। वो काम आ गया तो वो तुम्हारे कदमों पर आकर गिरेगा। दोबारा यहाँ? यस, मैं दोबारा यहाँ आता रहूंगा क्योंकि मेरा विलियम से मिलना जरूरी है। वो कब आएगा मैं नहीं जानता। घड़ी घड़ी तुम्हारे इस तरह आने से कोई फायदा नहीं। तकलीफ के लिए मुझे कोई चिंता नहीं। मेरा काम बनना चाहिए। अपने लक्ष्य तक मुझे पहुंचना ही होगा। लक्ष्य? या लक्ष्य, मुझे विलियम से मिलना ही होगा। उससे बातें करनी है। बहुत ही जरूरी एक मामला उससे संबंधित है। कैसा मामला, थोड़ा कहोगे? नो, वो मेरा और विलियम्स का पर्सनल मामला है। मैं बाद में आकर उससे मिलूंगा। कुत्ते की तरह चक्कर काटता है। आदमी देखने में शरीफ नहीं। एक परिवार को तबाह करना चाहते हो, तुम्हें तरस नहीं आता? ओह, मुझे किसी पर भी तरस नहीं। तुमने एक छोटी सी भूल की है। मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। तुम्हारा लवर विलियम्स अपने भाई जेम्स से मिलने गया, पता चला? मैं जानती हूँ। फिर मुझसे क्यों नहीं कहा? जरूरत नहीं समझी। जरूरत नहीं समझे? क्यों? विलियम्स के साथ जिंदगी गुजार रही हो इसलिए? तुम्हारा ये बर्ताव बिल्कुल सही नहीं। मुझे विलियम्स की पूरी जायदाद चाहिए। मैं अपनी जिंदगी बादशाह की तरह जीना चाहता हूँ। ओके, उसका भाई कहाँ पढ़ता है? CBSE हॉस्टल। CBSE हॉस्टल। क्यों जेम्स, आ गए? मेरे यहाँ रहने पर भी तुमसे मुलाकात हो नहीं पाती? भैया मैं मेरे से मिलने गया था, उससे बातें कर रहा था, थोड़ी देर हो गई। यही तुम कहना चाहते हो ना? नहीं भैया, वो ओके, नहा के तैयार हो जाओ, हम डिनर के लिए बाहर जाएंगे। ओके? भाभी वो भीतर है जेम्स, ड्रेस पहन रही है। पौना घंटा हो गया। पौना घंटा हो गया? पाव घंटा ही तो हुए। आप हमेशा हर काम में जल्दबाजी करते हैं। मुझे जल्दी कह के आपने अभी तक ड्रेस नहीं बदली? यही काफी है मेरे लिए। ये ड्रेस काफी नहीं, ये कोई ड्रेस है? जाइए, जाकर कोई दूसरी ड्रेस पहन के आइए। नो सी, यही काफी है। नो नो, मेरा पति हीरो लगना चाहिए। तुम ना कहो तो भी मैं हीरो ही हूँ। आप हीरो हैं, इसमें कोई शक नहीं, साथ में स्मार्ट भी। अब जाइए। ओके, तुम्हारे लिए ड्रेस चेंज करके आता हूँ। हेलो नैन्सी। मुझे पहचाना? जकरिया, कभी तेरे प्यार का महबूब हुआ करता था मैं। यस,